काहू को लड्डू बेड़ा, काहू को नापुसी, काहू को। देखो भैया, जितने नौजवान थे उनको लड्डू बेड़ा खूब कड़क भोजन दिया, कड़क नाश्ता दिया, और जो बूढ़े वाले थे उनको लपसी, हलवा, रबड़ी चाटते जाओ। वेदांती लोग के साथ नहीं है। द्वारन को लड्डू बेड़ा, बूढ़न को नापुसी। नंद के आनंद भयो जय मैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय मैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोले नंद के लाला की। नंद के यहाँ बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं नंद के यहाँ कौन प्रकट हुआ? नंद आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहुय अभी प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। यहाँ साक्षात भगवान नारायण ही आनंद के स्वरूप में प्रकट हुए। आत्मज उत्पन्नो जाता लादे महामना, आहुय विप्राण वेद ज्ञान। आनंद के यहाँ जब लाला प्रकट हुआ उसी समय ब्राह्मण देवता सब वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे, तब लाला प्रकट हो पाया। और ब्राह्मणों ने ताकत लगाई, मंत्रों का जोर दिया, तब कन्हैया प्रकट हो पाया। लेकिन आजकल जब घर में कोई बालक या बालिका माँ बहन के यहाँ किसी का प्रकट होने के समय आता है तो क्या लोग करते हैं? घर में नहीं रखते, अस्पताल में ले जाते हैं डॉक्टरों के पास में, क्योंकि डॉक्टर ही प्रकट कर सकते हैं। लेकिन पहले की परंपरा क्या थी? आहुय विप्राण वेद ज्ञान। महाराज जी, ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ कराया जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु सुनते हुए प्रभु कृपा से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ पृथ्वी पर आ जाए। बड़ा अचंभे की बात है महाराज। आजकल किसी के घर में अगर बालक बालिका प्रकट हो जाए, लोग अचंबा मानते, अरे भैया उसकी बहू देखो कितनी बढ़िया, देखो घर में ही बालक कर दिया, बेटा हो गया, अस्पताल में नहीं जाना पड़ा। अचंभे की बात है कि नहीं? और पहले समय ये था, किसी बहू बेटी को अस्पताल में ले जाया जाता था तो गांव क्षेत्र सब परेशान हो जाते थे, भैया इतनी बड़ी बीमारी जो अस्पताल। सब आजकल कलकाल में उल्टा होता चला जा रहा महाराज। पहले हम आप सब भोजन घर में करते थे, वो भोजन घर में करते थे और दिशा मैदान के लिए बाहर जाया करते थे। अब सब उल्टा हो गया, दिशा मैदान घर में अंदर और भोजन होटलों पर, 5 स्टार होटलों पर बाहर हो रहा है। कितनी भिन्नता समाज में आ रही है। आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। वाचित्वा स्वस्तैनो जात कर्मात्मजौ विभो। ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। वेद मंत्र का पाठ हो रहा और नंद बाबा दान देते चले जा रहे हैं। धेनूनां नुयते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। हजारों गाय दान में दे रहे हैं। गायों के खुर सोने चांदी से मढ़कर के, सींग मढ़कर के गाय दान में दे रहे हैं। तिलांदीन सप्तरत्नोग सातकं बाबरमृता। काजर ततुरक हेम गवो हीरा।
भागवत के श्लोक का ट्रांसलेशन बाबा तुलसी कर रहे हैं। बांटते चले जा रहे हैं। अब सबने लिया लेकिन अपने पास कुछ रखा नहीं। भाव क्या आया? बोली गोविंद भगवान की। ऐसा इतना सब दान दिया और जिसने लिया उसने रखा नहीं। अरे जय पावा राखा नहीं पाओ, जय पावा राखा नहीं पाओ, सर्वस दान दीन सब खाओ। क्या बात है तबला वाले। जय पावा राखा नहीं पाओ, जिसने पाया उसने रखा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? बाबा नंद के यहाँ 80 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी प्रकट हुए थे। अच्छा बताओ, 80 वर्ष में जब लड़का घर में होए तो कौन लड़का अपना दे देगा? अब कन्हैया को ही दिया। जी पावा राखा नहीं ताऊ। एक तो भाव ये हुआ, और एक ताऊ शब्द का अर्थ है अवधी भाषा में गरीबी। ठाकुर जी को जिसने प्राप्त कर लिया उसकी जन्म जन्मांतरों की गरीबी ठाकुर जी ने दूर कर दी। जय पावा राखा नहीं ताऊ। वो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। हरि वो आप दोनों मूर्तियों से निवेदन है, कुर्सी थोड़ी आगे बढ़ा लो तो और हमें अच्छा लगने लगा, डबल ताकत मिल जाएगी कथा कहने। ज्यादा आनंद लेना चाहो तो थोड़ा बढ़ जाओ। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। और पूर्ण कर आई यशोदा। ये यशोदा जो है भागवत का प्रसंग आता है, द्रोण नाम के